हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एंटी हर्पीज़ वायरस ड्रग्स के बारे में। तो हम जैसे अपने सारे के सारे ड्रग्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी, तो हम एंटी हर्पीज़ वायरस ड्रग्स भी पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। तो स्टोरी हम किससे याद करेंगे? जो हर्पीज़ होता है वो होता है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस से। ठीक है, तो हर्पीज़ किससे होता है? हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस से। तो हर आदमी के लिए सबसे सिंपल क्या चलाना है? कौन सा व्हीकल जो है वो हर आदमी को सिंपल लगता है? दैट इज़ साइकिल। ठीक है, तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स से हम याद रखेंगे कि हर आदमी को सबसे सिंपल व्हीकल कौन सा लगता है? दैट इज़ साइकिल। ठीक है, तो जो ये साइकिल चलाने वाला लड़का था ये ज़्यादा टाइम तक साइकिल नहीं चला पाया। तो हमारा जो ये साइकिल चलाने वाला लड़का था ये ज़्यादा टाइम तक साइकिल नहीं चला पाया। क्यों? क्योंकि इसकी जो किडनियाँ थी वो ख़राब थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट पता चल गया, जो साइकिल चलाने वाला लड़का था वो ज़्यादा टाइम तक साइकिल नहीं चला पाया क्योंकि उसकी किडनियाँ ख़राब थी। तो उसने फेम किस चीज़ से कमाया? उसने फेम कमाया पेंसिल से। तो इस लड़के ने पेंसिल से काम कर करके, पेंसिल से लिख लिख के फेम कमाया। ठीक है, और जब इसके पास फेम आ गया तो ये किसके साथ ज़िद करता था? ये गैंग के साथ ज़िद करने लगा। मतलब फेम आना इज़ अ गुड थिंग, बट इसका मतलब ये नहीं कि तो मैं ऐसी हरकत करने लगूँ। अब ये गैंग के साथ जब ज़िद करने लगा, बड़ी बड़ी गैंग के साथ ज़िद करने लगा, तो गैंग ने क्या किया? इसकी हड्डी तोड़वा दी। बदतमीज़ी करोगे तो हड्डी टूटेगी। और ये हड्डी किसने तोड़ी? ये हड्डी तोड़ी सीएनजी की कार में बैठी हुई फोर्स ने। ठीक है, तो ये कार है सीएनजी की, तो सीएनजी की कार में बैठी हुई फोर्स ने इसकी हड्डी तोड़ दी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। क्या था कि जो लड़का था, जो साइकिल चलाने वाला लड़का था, वो ज़्यादा टाइम तक साइकिल नहीं चला पाया क्योंकि उसकी किडनी ख़राब हो गई। तो उसने पेंसिल से फेम कमाया। फेम आने के बाद उसको थोड़ा सा ज़्यादा वो आ गया होगा, तो वो गैंग के साथ, बड़ी बड़ी गैंग के साथ वो ज़िद करने लगा। तो गैंग ने क्या किया? गैंग ने उसकी हड्डी तोड़वा दी। और हड्डी तोड़ने वाले कौन थे? सीएनजी की कार में बैठे हुए जो फोर्स थी उसने उसकी हड्डी तोड़ दी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टोरी। अब देखते हैं हम इससे ड्रग कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो हर्पीज़ वायरस जो होता है इट इज़ फ्रॉम हर्पीज़ विरिडे फैमिली। जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस होता है तो उसमें अलग अलग वायरस होते हैं, जैसे कि HSV1, HSV2। जो वेरिसेला जोस्टर होता है वो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 3 की कैटेगरी में आता है। हम इसको कैसे याद रखेंगे? ये है हमारा Z, और Z में हम एक लाइन और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3। फिर एक हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 4 भी होता है, दैट इज़ एप्स्टीन बार वायरस। और हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 5 होता है साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, तो CMV, तो CMV जो है इसके ऊपर हम ऐसे कर देंगे, मतलब 5 बना देंगे, तो ये बन गया 5। तो HSV5 जो है दैट इज़ CMV, साइटोमेगालो वायरस। ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 5 जो है दैट इज़ CMV, दैट इज़ साइटोमेगालो वायरस। तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2, जो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 3 है दैट इज़ वेरिसेला जोस्टर वायरस, और जो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 5 है दैट इज़ साइटोमेगालो वायरस। तो जो हमारे शुरू के 3 हैं दैट इज़ हर्पीज़ सिम्प्लेक्स 1, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स 2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस दैट इज़ ह्यूमन हर्पीज़ 3। इन तीनों के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इन केस ऑफ ऑल द 3 द ड्रग ऑफ चॉइस इज़ एसाइक्लोविर, क्योंकि सबसे सिंपल कौन सी चीज़ है चलानी? दैट इज़ साइकिल। तो साइकिल से हो जाएगा एसाइक्लोविर, क्योंकि सबसे सिंपल जो है वो साइकिल चलाना है। ठीक है, तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस क्या करेगा? जितने भी जो ऊपर ऊपर के इन्फेक्शन हो गए वो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस करेगा, और हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2 क्या करेगा? जो नीचे नीचे के इन्फेक्शन हो गए वो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2 करेगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर के सारे कौन करेगा? हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1। नीचे नीचे के इन्फेक्शन कौन करेगा? हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2। तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 करता है म्यूकोक्यूटेनियस हर्पीज़, तो वो मुँह का हो गया, चेहरे का, और मुँह के अंदर का क्यूटेनियस एंड म्यूको। एंड हर्पीज़ एनकेफेलाइटिस, तो वो हो गया हमारे दिमाग का। हर्पीज़ लेबियालिस, तो वो होगा हमारे लिप्स का। तो सब कुछ ऊपर ऊपर वाला हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1। अब हम आते हैं हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2 पे। तो ये क्या कराता है? जेनाइटल हर्पीज़, तो जेनाइटल हर्पीज़ भी नीचे होता है। और नियोनेटल हर्पीज़, जो बच्चा होता है वो कहाँ होता है? नीचे वाले पार्ट में होता है। सो इट इज़ इसीलिए जो नियोनेटल हर्पीज़ है दैट इज़ कॉज्ड बाय हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2।
अब जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है दैट कॉजेज चिकन पॉक्स एंड अगर अब थोड़े बड़े लोगों की बात करें तो इट कॉजेज चिकन पॉक्स अगर बड़े लोगों में हो जाता है सो इट कॉजेज शिंजल्स। तो ये हो गया हमारा कि कौन कौन से में एसाइक्लोविर वाज द ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज HSV1, HSV2 एंड ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 दैट इज वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो अब हम देखते हैं कि एसाइक्लोविर जो होता है हमारा काम कैसे करता है। तो एसाइक्लोविर खुद से ही एक्टिव नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ प्रोड्रग, तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराता है एक एंजाइम दैट इज़ थाइमिडीन काइनेज। ये थाइमिडीन काइनेज सिर्फ उन्हीं सेल्स में पाया जाता है जो सेल्स हमारी बॉडी की वायरस से अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो जिन सेल्स में वायरस होगा सिर्फ उन्हीं सेल के अंदर ये एंजाइम होगा, मतलब कि उन्हीं सेल के अंदर जो एसाइक्लोविर होगा वो काम कर पाएगा। सो दिस इज़ गुड फॉर अस। So acyclovir with the help of thymidine kinase will get converted into acyclovir monophosphate. Then human kinase की help से it will get converted into acyclovir diphosphate. फिर उसी एंजाइम की हेल्प से दैट इज़ ह्यूमन काइनेज इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। और जो ये एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट होता है दैट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसाइक्लोविर। ये क्या करता है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, ये कैसे काम करता है। जी एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट है ये असली काम करता है। सो एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट इनहिबिट्स वायरल डीएनए पॉलीमरेज। तो वायरस का जो डीएनए होगा उसका मतलब उसकी लेंथनिंग नहीं हो पाएगी, उसकी लेंथनिंग नहीं हो पाएगी तो डीएनए नहीं बन पाएगा, सो वायरस नहीं बन पाएगा। और कैसे करता है ये, कॉजेज डीएनए चेन टर्मिनेशन, कि डीएनए आफ्टर अ पॉइंट बन ही नहीं पाएगा। जो हमारा नॉर्मल डीएनए होता है उसमें 3' OH ग्रुप जो होता है उसकी ज़रूरत होती है इलोंगेशन के लिए, लाइक दिस इज़ द शुगर मोइटी। तो इसमें एक 3' होता है और ये हमारा हो गया 5'। इस 3' पे ही तो अगला जो हमारा वो होगा वो अटैच होगा, अगला शुगर, लेकिन इसमें 3' ग्रुप ही नहीं होता, ठीक है। जो नया हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाया है उसमें 3' ही नहीं होगा। सो 3' OH ग्रुप इज़ रिक्वायर्ड फॉर इलोंगेशन। और एसाइक्लोविर जो होता है इसमें एक ग्रुप ही नहीं होता जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और चेन टर्मिनेशन हो जाती है, मतलब कि जो डीएनए होता है वायरस का डीएनए जो होता है वो ही नहीं बन पाता। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इट इनहिबिट्स पॉलीमरेज अगर एक वर्ड में तुमसे कोई पूछे तो। सो एसाइक्लोविर इज एक्टिवेटेड in only those cells which are infected by virus, as this drug require virus thymidine kinase for its activation. ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अब अगर इस वाले जो ये तुम्हारा एंजाइम है इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, एसाइक्लोविर एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होगा दैट विल बिकम रेजिस्टेंट टू एसाइक्लोविर. So if mutation occurs in this enzyme, the virus becomes resistant to this drug. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. एसाइक्लोविर मेक्स फेक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वायरस एंड कम्पीट्स विद नॉर्मल यूनिट्स एंड लीड टू चेन टर्मिनेशन. मतलब कि ये जो वायरस के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, ये डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, ये फेक बन गया जिसमें 3' OH ग्रुप नहीं था, तो ये हमारा एसाइक्लोविर वाला था. ठीक है. सो एसाइक्लोविर फेक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएगा वायरस के, दैट विल कम्पीट विद द नॉर्मल यूनिट्स एंड लीड टू चेन टर्मिनेशन. अब एक बार देखते हैं, जो हमारा लड़का था ये ज़्यादा टाइम तक साइकिल क्यों नहीं चला पाया था, क्योंकि इसकी किडनी ख़राब थी. अब हम देखेंगे कि एसाइक्लोविर हम क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे, मतलब ज़्यादा सिचुएशंस में, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाया, क्योंकि एसाइक्लोविर इज शॉर्ट एक्टिंग और उसकी किडनी ख़राब थी. सो इट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक. सो एसाइक्लोविर हम क्यों यूज़ नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि इट इज़ शॉर्ट एक्टिंग एंड इट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक. वैसे यूज़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं एसाइक्लोविर, मतलब इसकी क्या एडवर्स इफेक्ट्स है. सो शॉर्ट एक्टिंग क्यों है, क्योंकि इसकी लो ओरल बायो अवेलेबिलिटी है एंड लो प्लाज्मा हाफ लाइफ है. इसका जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा दैट विल बी लो प्लाज्मा हाफ लाइफ, दैट्स वाई इट इज़ शॉर्ट एक्टिंग. अब आते हैं नेफ्रोटॉक्सिक एसाइक्लोविर कैसे है. सो एसाइक्लोविर कैन क्रिस्टलाइज इन द रीनल ट्यूब्यूल्स में क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो ये रीनल ट्यूब्यूल को ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा जिसकी वजह से किडनी इंजरी हो जाएगी. तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है इसको प्रिवेंट कर पाए. तो जब भी तुम एसाइक्लोविर लो तो एडिक्वेट हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पियो, और अगर तुम आईवी इन्फ्यूजन ले रहे हो एसाइक्लोविर का तो वेरी स्लो आईवी इन्फ्यूजन लो, मतलब बोलस में मत लो. ठीक है.
तो ए साइक्लोविर के ग्रुप से जो अदर जो ड्रग्स बिलोंग करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैम। तो जो साइकिल वाला बंदा है, इसने फेम किससे कमाया था? तो साइकिल वाले बंदे ने पेन से फेम कमाया था। तो इससे हम याद रखेंगे अदर ड्रग्स दैट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज ए साइक्लोविर। सो अदर ड्रग्स विच बिलोंग्स टू द ए साइक्लोविर ग्रुप आर साइकिल वाला बंदा, तो वाला से हो जाएगा वाला साइक्लोविर। इसने किससे फेम कमाया था? पेंसिल से फेम कमाया था, तो पेंसिल से हो जाएगा पेंसिक्लोविर, पेंसिक्लोविर, एंड फेम से हो जाएगा फेमसिक्लोविर। ठीक है, अब इन ड्रग्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाला जो है, इसके आगे अगर हम ए लगा दें तो अवेलेबल। सो जो हमारा वाला साइक्लोविर है, इसकी बेटर ओरल बायो अवेलेबिलिटी है एज कम्पेयर टू ए साइक्लोविर। तो वाला साइक्लोविर हम कैसे याद करेंगे? अवेला, सो बेटर ओरल बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, सो इट इज़ अ प्रो ड्रग ऑफ ए साइक्लोविर। तो ये ए साइक्लोविर का भी प्रो ड्रग है। तो जो ए साइक्लोविर थी उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी वॉज नॉट सो गुड, सो उसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पेंसिसाइक्लोविर। तुमने देखा होगा लड़कियां जो होती है वो लिप्स पे आउटलाइन करती है विद द हेल्प ऑफ सम पेंसिल। तो पेंसिसाइक्लोविर जो होता है हम टॉपिकली यूज़ करते हैं फॉर हर्पीज लेबियालिस, जिसको हम कोल्ड सोर भी बोलते हैं, तो लिप्स से हो जाएगा। सो पेंसिसाइक्लोविर इज टॉपिकली यूज फॉर हर्पीज लेबियालिस। अब फेमसिसाइक्लोविर पे आता था, जो उसका फेम था दैट वाज वेरी लॉन्ग लास्टिंग फेम। ठीक है, सो फेमसिसाइक्लोविर इज अ ओरल प्रो ड्रग ऑफ penciclovir. So femciclovir is a oral prodrug of penciclovir और इसका बेटर एब्जॉर्प्शन है, और क्योंकि फेम जो था उसका लॉन्गर एक्टिंग था, सो इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, वो किससे ज़िद करने लगा? जब उसको फेम आ गया तो वो गैंग के साथ, बड़े बड़े गैंग के साथ वो ज़िद करने लगा। तो गैंग से हम याद करेंगे गैन, मतलब कि गैंग का बस जी हटा दो तो गैंसिक्लोविर। तो गैंसिक्लोविर इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइटोमेगालोवायरस। जो ह्यूमन हर्पीज वायरस 5 है दैट इज साइटोमेगालोवायरस, और बड़े बड़े लोगों से करा था। मेगालो मीन्स बड़ा, तो बड़ी बड़ी गैंग से। सो जेंसिक्लोविर इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइटोमेगालोवायरस। अब इसमें हम ए साइक्लोविर वाली कैटेगरी का कोई ड्रग क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि ए साइक्लोविर इज वीक अगेंस्ट CMV। ठीक है, तो साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट ए साइक्लोविर इज वीक, क्योंकि जो CMV होता है उसमें इफिशिएंट वायरल थाइमिडीन काइनेज नहीं होता, तो ए साइक्लोविर ढंग से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा CMV के केस में। तो जेंसिक्लोविर ऑल्सो कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन। क्यों? क्योंकि उस गैंग ने फिर क्या करा था, इसकी हड्डी तोड़वा दी थी, तो बोन तोड़वा दी थी, तो बोन मैरो सप्रेशन हमारा कराता है जेंसिक्लोविर, क्योंकि उस गैंग ने उस लड़के की हड्डी तोड़वा दी थी। तो जेंसिक्लोविर ऑल्सो कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन, देयरफॉर इट शुड नॉट बी कंबाइंड विद जिडोवुडीन, क्योंकि वो क्या कर रहा था, जिद कर रहा था गैंग के साथ। तो जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जिद करोगे तो हड्डी टूट जाएगी, बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जिडोवुडीन जो होता है वो भी बोन मैरो सप्रेशन करता है, जेंसिक्लोविर वो भी बोन मैरो सप्रेशन करता है। तो इसीलिए हमें जेंसिक्लोविर और जिडोवुडीन कभी एक साथ नहीं देने चाहिए, इसलिए हमें गैंग के साथ कभी जिद नहीं करना चाहिए, वरना हड्डी टूट जाएगी। और देख लेते हैं अब जेंसिक्लोविर जो होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय CMV काइनेज। वो ए साइक्लोविर वाज एक्टिवेटेड बाय थाइमिडीन काइनेज, दिस इज एक्टिवेटेड बाय CMV काइनेज एंड इट ऑल्सो इनहिबिट्स वायरल DNA पॉलीमरेज। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सेम, बस जो एक्टिवेट करने वाला जो एंजाइम है दैट इज़ डिफरेंट। अब ये देखो, हड्डी किसने तोड़ी थी? फोर्स ने, जो कि CNG वाली कार में बैठी थी, उस फोर्स ने। तो अगर तुम्हारा जेंसिक्लोविर भी काम नहीं कर पा रहा, अगर गैंग कुछ काम नहीं कर पा रही, तो कार में बैठी हुई फोर्स काम करेगी। तो फोर्स कारनेट, फोर्स इन द कार, तो फोर्स कारनेट कैन बी यूज्ड फॉर CMV व्हेन जेंसिक्लोविर इज नॉट इफेक्टिव। जब गैंग कुछ काम नहीं कर पाई तो अब कार में बैठी हुई फोर्स काम करेगी, और जो फोर्स कारनेट है इसको किसी एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसको किसी को भड़काना नहीं है, ये खुद आके ऐसा हड्डी तोड़ देगी। सो इट रिक्वायर्स नो एक्टिवेशन। इसका भी वही काम है कि ये भी वायरल DNA पॉलीमरेज जो होता है इसको इनहिबिट करता है, एंड HIV के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी इनहिबिट कर देता है, तो मतलब कैन बी यूज इन HIV।
अब वो कार कौन सी थी, वो कार थी CNG वाली। तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसमें हम याद करेंगे CNG से। तो C से हो जाएगा कैल्सीमिया, और कैल्सीमिया क्या होगा, कम, तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, मतलब कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। N से हो जाएगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराते हैं। और G से हो जाएगा जेनाइटल अल्सर्स, तो ये जेनाइटल अल्सर भी करा देता है हमारा फोर्स कारनेट। तो और ये हाइपोकैल्सीमिया और बाकी भी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसेस होते हैं इसकी वजह से, फोर्स कारनेट की वजह से। सो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस कैन कॉज सीजर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट herpes simplex virus. I hope you would have learned about, मतलब this was all about the drugs that are used in case of herpes simplex virus. I hope you would have liked this video and thank you so much for watching. Bye bye.